हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी भजन गाएंगे आप? जय माता जी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। राधे जय जय माधव दयिते गोकुले तरुणी मंडले महिते। राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेसे हरि निस्कुट वृंदाविपिने से। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदधि नवससि लेखे ललिता सखी गुर रमित विसाखे। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल दयिते। राधे जय जय माधव दयिते करुणां करुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वरनित चरिते। करुणां करुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वरनित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विजय लक्ष्मी माता जी और किशोर कृष्ण प्रभु जी। आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आज का जब सेशन आप लोगों ने लीड किया। और आज बर्थडे है माता जी आपका। जी माता जी। बेटी, छोटी बेटी का सोनाक्षी राय। अच्छा, ठीक है। तो और प्रभु जी आपके यहाँ किसका, आपके पोते का जन्मदिन है? हाँ माता जी। क्या नाम पोती है? का माता जी, पोती का। हर्ष पोती, का नाम है माता जी। 14 साल की हो गई। क्या नाम है? हर्षिका। हर्षिका। HARSHIKA। अच्छा। तो विजय लक्ष्मी माता जी की सुपुत्री सोनाक्षी और किशोर कृष्ण प्रभु जी की पोती हर्षिका, ये दोनों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको। मेरी भी लड़की माता जी 14 साल की हो गई। अरे तो इन दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको उन्नति प्रदान करे, भौतिक रूप से भी और साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी, जिससे ये अपना जीवन और अच्छे से व्यतीत करे। और हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं सोनाक्षी और हर्षिका दोनों के लिए। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम। राम 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 हरे हरे। तो आप दोनों को बहुत बहुत विजयलक्ष्मी बहुत माता बहुत जी बधाई हो और तुमकी किशोर माता जी। कृष्ण प्रभु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू माता बधाई। जी। सभी को दंडवत हरे प्रणाम माता। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। आज का सेगमेंट आज है 20 दिसंबर। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी माता जी। ठीक। तो 20 दिसंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त को
प्रसन्न कर पाता है तो उसके कार्य तुरंत भगवान को संतुष्टि प्रदान करने करते हैं, चाहे वह स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य ना भी हो। येगर को पत्र 20 दिसंबर 1970। तो ये पत्र का क्या बैकग्राउंड है वो नहीं पता है, लेकिन हाँ फिर भी जो हम हमारी जो संप्रदाय है उसमें ये कहा जाता है, वैसे भी कोई भी संप्रदाय हो, कि जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, दास 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 सानुदास। यानी कि एक जो भक्त है वो अपने को भगवान के जो दास है, भगवान के जो सेवक हैं, उनका दासों का दासों का दासों का दास समझता है, कि मैं डायरेक्टली भगवान की सेवा करने के योग्य नहीं हूं। लेकिन अ, अगर मैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको ही मैं असिस्ट कर लूं, है ना, तो ऐसे कई लेवल्स, दास 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 अनुदास, यानी कि दासों के दासों के दासों का दास मैं अपने आप को समझूं। तो ये इससे क्या होगा कि अहंकार भी हमारा मिटता है, और अभी हमारी योग्यता नहीं भी है तो हम अगर किसी को असिस्ट ही कर पा रहे कि वो भगवान की सेवा कर ले अच्छे से, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पहले देखते हैं जो उनके सेवकों का सेवक है। इसी में एक पहले भी हम ये एक प्रसंग डिस्कस कर चुके हैं कि एक माता जी थी, चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर मार्जन किया करते थे, है ना, तो वो माता जी क्या करती थी कि वो समुद्र से, महादधी से वो भर के लाती थी घड़े में जल, कि इससे सफाई होगी इससे, या कोई अभिषेक होता था तब भी वो जल भर के लाती थी कि हाँ मेरे लाए हुए जल से जो भक्त लोग हैं वो अभिषेक करेंगे। उनको ये नहीं रहता था कि मैं जाके मैं जल भर के लाई हूं तो मैं ही अभिषेक कर लूं, नहीं, वो क्या करती थी, वो जल लाती थी, वो घड़ा रख देती थी, और फिर जब वो मतलब वो जाती आती रहती थी, दूसरा घड़ा ले गई वो भर के ले आए, फिर एक और घड़ा ले गई वो भर के ले आए। तो चैतन्य महाप्रभु जी देख रहे थे कि अभिषेक चल रहा है इतना, और वो जो दुखी माता जी है वो जल भर के लाती जा रही है, और वो ये प्रयत्न भी नहीं कर रही है कि वो आकर अभिषेक करे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भक्तों से कि ये माता जी कौन है, तो उन्होंने बताया महाप्रभु को कि ये इनका नाम दुखी है। तो महाप्रभु कहते कि ये दुखी कैसे हो सकती है, ये तो सबके जो सबके लिए कार्य कर रही है, सबको सुख मिले भगवान का अभिषेक करने से, ये उनके कार्य में सहायता कर रही है, तो इसका नाम दुखी नहीं, आज से इसका नाम सुखी होगा। और महाप्रभु की कृपा उनको बहुत मिली, माता जी को। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम भी अगर डायरेक्टली हम भगवान की सेवा करने योग्य नहीं है, तो आजकल क्या होता है, हम देखते हैं कि भक्त लोग मंदिर में ना खूब धक्के मुक्के करके वो आगे बढ़ के एकदम ठीक भगवान के ऑल्टर के सामने खड़े हो जाते हैं कि मेरे को ज्यादा कृपा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान उसको सबसे पहले देखते हैं जो और लोगों की सहायता करता है। मान लीजिए कोई आ रहे हैं मंदिर में, प्रभु जी माता जी वो ज्यादा नहीं खड़े हो पा रहे, है ना, तो उनको हमें आगे करना चाहिए कि पहले आप दर्शन कर लीजिए, और हम एक पीछे से कोने में खड़े होके भी भगवान का दर्शन करेंगे ना, तब भी हमें भगवान देखेंगे कि हाँ ये भक्तों की सहायता कर रहा है और खुद पीछे से दर्शन कर रहा है, कोने में खड़े होके दर्शन कर रहा है। और वो दर्शन का आप ऐसा समझिए कि जब कोई महान भक्त आगे खड़ा है
और हम पीछे से उनकी ओट में से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान अपने उस अनन्य भक्त को तो देखेंगे ही, और उनके पीछे हम खड़े हैं, तो शायद भगवान की दृष्टि हम पर भी पड़ जाए, है ना। शायद क्या, वहां वो तो देखेंगे ही अपने भक्त को, उनके पीछे अगर हम खड़े हैं तो हमें हमें भी देख लेंगे। तो इस तरह से हमें आगे आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम पीछे से भी दर्शन करेंगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हम कितना भगवान को देख रहे हैं। वो देखना जरूरी है, नो डाउट, दर्शन करना जरूरी है, लेकिन भगवान हमको देखे, भगवान तभी देखेंगे जब हम दूसरों की सहायता करेंगे, और हम ऐसे भक्तों को आगे करेंगे जो मतलब उनके लिए हम सहायक बनेंगे, तो भगवान हम की नजर हम पर भी पड़ेगी। जैसे दुखी माता जी जो थी, वो सुखी हो गई, तो इसी तरह से अगर हम भी, हमें ये प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि अरे मैं ऑल्टर में कब जाऊं, अरे मैं आरती कैसे कर पाऊंगे, या मैं सबसे आगे कैसे खड़े हो पाऊं कि भगवान मेरे को देख ले। नहीं, भगवान सबसे आगे वाले को नहीं देखते, भगवान उसको देखते हैं जो दूसरों के लिए सहायता करता है, दूसरे भक्तों को आगे बढ़ाता है, तो भगवान की नजर उस पर पड़ती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का यही आशय है कि जो शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करता है ना, वो ईश्वर के लिए बहुत प्रिय हो जाता है, वो भगवान को तुष्टि प्रदान करता है कि हाँ, ये मेरे भक्त की सहायता कर रहा है ना। अभी चाहे वो भगवान की कृपा पाने योग्य हो या ना हो, लेकिन भगवान इसी भाव से रीझ जाते हैं उसके, कि वो भक्तों की सेवा करना चाहता है, वैष्णवों की सेवा करना चाहता है, और भगवान को उनके वैष्णव जो उनके भक्त हैं वो बहुत प्रिय हैं, और ऐसे भक्तों की सेवा करने वाला उनसे भी ज्यादा प्रिय है। तो हमें यही हमारी सोच होनी चाहिए, हमारा भाव यही होना चाहिए कि कैसे हम वैष्णवों की सहायता करें। हाँ, और उनके लिए हमारे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो कि अरे ये प्रभु जी का तो क्या बोले, ये तो हमेशा ऑल्टर में इनकी सेवा लगती है, ये प्रभु जी तो हमेशा आरती करते हैं, ये तो भगवान जी को डायरेक्टली भोजन पवाते हैं। हाँ ठीक है, वो उनको वो सेवा मिली है, आप उनको वो सेवा करने में कितनी सहायता कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है, भगवान ये देखते हैं। तो जो उनके सेवक हैं, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान निश्चित ही प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है ना, ये दे रहे हैं। माता जी। हाँ माता जी, क्लियर है। डबल वर्क करना है, भगवान को तो खुश करना ही है, और भगवान के जो सच्चे अच्छे वैष्णव भक्त हैं उनको पहले नहीं खुश नहीं, करना डबल है। नहीं करना है, अभी हम भगवान की सेवा करने योग्य हैं ही नहीं, ठीक है। अच्छा माता तो जी। वो सेवा करने के योग्य, वो सेवा करने के लिए जो हमें शक्ति है, जो ज्ञान है, वो कैसे मिलेगा, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे। ठीक है डबल माता जी। नहीं, वो एक ही में हो जाता है। हाँ माता जी। तो कल हम लोग भागवतम में श्लोक क्रमांक 7 पढ़े थे, और थोड़ा सा हमने इसकी विवेचना भी करने का प्रयास किया था। जी तो आशा है कि आप लोगों ने ये तात्पर्य फिर से पढ़ा होगा, इसका रस आस्वादन किया होगा। तो जी माता इसमें आप लोग का कोई प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है, कुछ है क्या, कोई माता जी, कल तो उसका तात्पर्य काफी बड़ा था, आपने कहा था कि थोड़ा आज फिर हाँ, वही डिस्कस मैं कह रही करेंगे। हूँ, मतलब जी जी डिस्कशन हो गया था, लेकिन जी मैंने जी। कहा था कि आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिएगा, हम्म, तो इस पे जो भी प्रश्न होगा या कुछ होगा तो हम दोबारा से एक बार फिर डिस्कस करेंगे। जी। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरे कृष्णा।
नहीं माता जी, बस यही है कि भगवान का नाम बहुत ही प्रभावशाली है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जिस जो ये जप करता है वो वास्तव में उसने पूर्व जन्म के अंदर सारी की सारी जो है तपस्याएं और हवन और सारे ध्यान और सब कर लिए हैं। सारे 30 स्थानों को कर लिया है माता जी। ये समझते हैं, हम तो समझ भी नहीं सकते हैं कि इतने कोई कर सकता है। सारे 30 स्थानों का इस वजह से स्नान किया है कि जो है उसको भगवान की भक्ति मिले। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि शायद इतना हम लोग कर चुके हैं। तो हरि नाम का जप का हमें मौका मिला है, तो देवी देवताओं के बारे में जो बताया गया है उसकी तरफ नहीं जाना है। उनकी तुलना भगवान से नहीं करना है, वो पाखंडी हैं जो करते हैं। तो सिर्फ एक ही नाम भगवान का, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। वही सारे भगवान और उनके स्वांशों को पूरा करेगा, क्योंकि भगवान के स्वांश भगवान के साथ ही रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर ये एक तरह से देवहूति माता जी, उनका तो कपिल देव भगवान जी का तो गुणगान कर ही रही हैं, साथ में ये श्लोक के माध्यम से हरि हरि नाम का भी गुणगान हो रहा है। तो हरि नाम का गुणगान क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के इस इस युग में, कलयुग में हरि कलयुग में। नाम ही क्या है, वो हम्म। हरि नाम की ही संस्तुति की गई है। युग धर्म ही हरि नाम है। नाम लेना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भगवान का नाम इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि अगर हम किसी अशुद्ध अवस्था में भी भगवान का नाम लेते हैं, तब भी वो हमारे लिए वैसे ही हमें उन्नत बनाता है ना, और हम्म। हमें आध्यात्म के मार्ग पर अ, आगे बढ़ाता आगे है सर्व ना। करता है। तो आगे बढ़। जब ये हरि नाम की इतनी महिमा है ना, तो हम कई बार देखिए क्या होता है कि हमें सब पता होता है, महिमा भी पता होता है, हमें ये भी पता होता है कि हाँ जप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, लेकिन हम फिर भी आलस्यवश, प्रमादवश हम नहीं करते। उसकी महिमा जानते हैं, और ये एक 10 अपराध में भी आता है कि हरि नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी हरि नाम का जप ना करना भी एक अपराध है ना। 10 अपराध मैंने आपको भेजे थे, नाम अपराध। तो उसमें ये लास्ट में ये भी आता है कि इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी, चलिए जिसको नहीं पता तो चलो ठीक है, माना कि नहीं पता, लेकिन जिसने इतनी महिमा सुन ली है फिर वो जप नहीं कर रहा है, तो ये भी एक अपराध में की श्रेणी में ही आता है। तो हरि नाम इतना पावरफुल है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं हमें बताने कि यहाँ इस कलयुग में ना तो हम अनुष्ठान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ना हम सही से विग्रह पूजा कर सकते हैं, ना हम खड़े होके एक टांग पर, एक अंगूठे पर तपस्या कर सकते हैं हजारों हजारों वर्ष तक। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अगर हम हवन भी करना चाहें तो ना तो आज सामग्री शुद्ध है, ना आज हवन करने वाले जो पुरोहित आते हैं वो, उनका उच्चारण शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो हवन कैसे करेंगे? जो हवन करेंगे तो हवन से क्या होगा कि उससे उल्टा ही हो जाएगा, क्योंकि हवन में जो है उच्चारण भी सही होना चाहिए, और उसमें जो है सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। तो अगर यहाँ कहीं भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में हवन आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा हवन क्या है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठकर हरि नाम का हरि नाम का जप करें, संकीर्तन करें, तो वो सबसे अच्छा हवन है। तो चैतन्य महाप्रभु, पहले देखिए जितने भी अवतार हैं भगवान के, वो अपनी लीला करने आते हैं, सब करने आते हैं, लेकिन महाप्रभु जब आते हैं, अवतरित होते हैं, तो महाप्रभु इसीलिए आते हैं कि वो हमें समझा पाए कि आखिर ये भक्ति कलयुग में कैसे संभव है। तो महाप्रभु हमें बताते हैं कि कुछ नहीं करना है, आप एकदम भगवान को समर्पित हो जाइए। कैसे? बस नाम लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए, उसमें खूब नृत्य करिए, और
ये वाणी से ही आप शुद्ध हो जाएंगे, है ना, और भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर इसके एग्जाम्पल हैं। वो हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, दिन में 3 लाख नाम लेते थे ना। तो 3 लाख नाम लेने के बाद ही वो कुछ पाते थे अपना जो भी 2 घंटे में वो अपना कार्य करते थे। बाकी पूरा दिन वो क्या करते थे, हरि नाम किया करते थे। और उनकी इतनी श्रेष्ठता थी कि वो मलेच्छ परिवार में जन्मे थे, है ना। तो एक बार ऐसा प्रकरण आता है कि जो अद्वैताचार्य, जो महा मतलब बड़े पंडित थे वहाँ, एक नवद्वीप में एक जगह है, एक गांव था शांतिपुर। तो शांतिपुर में ये अद्वैताचार्य जी की बहुत मतलब उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। तो वो हर साल जो है अपने पिताजी का श्राद्ध किया करते थे। और श्राद्ध में बहुत सारे जो गांव के मतलब वहाँ पंडितों का ही मूल वो जगह थी। तो वहाँ 500 करीब पंडितों को बुलाकर अपने पिताजी का श्राद्ध करते थे और उनको भोजन पवाते थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब हरिदास ठाकुर जी का पदार्पण हुआ शांतिपुर में, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको ही मुख्य जो मुख्य रूप से जिनको जैसे आते तो बहुत सारे पंडित हैं श्राद्ध में वो पूजन कराने के लिए और भोजन पाने के लिए। लेकिन जो एक उनमें मुख्य होते हैं जिनको वो यज्ञ पात्र दिया जाता है। तो वो उसके लिए उन्होंने किसका चयन किया, हरिदास ठाकुर जी का चयन किया। अभी जो शांतिपुर के और लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, ये तो मलेच्छ परिवार में जन्मा है, इसको कैसे आपने मुख्य वो ब्राह्मण चुन लिया। तो वो कहते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है, हम सब में ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हरि नाम के प्रति इनकी इतनी रुचि है कि ये हम सबसे श्रेष्ठ हैं। भले ही ये मलेच्छ परिवार में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे श्रेष्ठ है। तो जो बाकी के जो वहाँ शांतिपुर के ब्राह्मण थे, तो उन्होंने क्या किया, बोले कि अभी तो इनका अद्वैताचार्य जी का ना हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, इनको अपने बॉयकॉट कर देना चाहिए अपनी जो बिरादरी है उससे। तो कहते हैं कि जैसे पूर्व में के समय में ना कुएं होते थे, वहां से पानी लिया जाता था, बोले अब इनको पानी नहीं लेने देंगे। और उस टाइम पे जैसे आग भी ऐसे माचिस वगैरह लाइटर वगैरह नहीं होते थे। तो एक जो मतलब एक गांव में जैसे सामूहिक वो एक चूल्हा टाइप का होता था, तो वहां से सब आग ले जाते थे। तो बोले ना आग मिलेगा ना पानी मिलेगा, अब देखो कैसे होता है। तो अद्वैताचार्य जी ने बताया, समझाया कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर हम सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं। तो क्यों? क्योंकि वो हरि नाम का जप करते, हरि नाम का जप कर करके, जैसे यहाँ देवभूति माता जी कहती है कि जो कुत्ता खाने वाला चांडाल है वो भी धन्य हो सकता है। वो भी अगर एक बार शुद्धता से भगवान का नाम ले ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, एक नाम ले ले तब भी क्या है उसका उद्धार हो जाता है। तो उसका तो क्या कहना, व्हाट टू से अबाउट दैट पर्सन कि जो पूरा पूरा दिन हरि नाम कर रहा है ना। तो उसकी तो क्या ही महिमा है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हरि नाम इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि हम उसकी मतलब हमारी पाप करने की इतनी क्षमता नहीं है जितना एक हरि नाम हमको पापों से मुक्त कर सकता है। तो हमें जब पता है तो हमें किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी हमारी सांसें कब तक है, अभी मैं बोल रही हूँ, अगले ही पल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। पता नहीं बोल पाए ना बोल पाए,
है ना। कब ईश्वर के यहाँ से या कब ये सांसें खत्म हो जाए, तो हमें नहीं पता। तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम ठीक है, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं, या अभी तो मुझे जॉब करना है, या कुछ भी हम बहाना नहीं लगा सकते। हरि नाम करने के लिए हमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं, दिन हो रात हो, है ना, दोपहर हो सुबह हो, वॉटेवर, हमें हरि नाम करना ही चाहिए। और हाँ ठीक है, अभी हमें रुचि नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। रुचि भी तभी आएगी जब हम हरि नाम के प्रति हमारी रुचि तभी बढ़ेगी जब हम हरि नाम करेंगे। तो अभी हमें रुचि नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, हरि नाम करते जाइए करते जाइए, फिर उसके प्रति हमारे जो है प्रेम भी बढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट भी आता है, और हम और नाम ले सकते हैं। तो नाम लेना इतना जरूरी है कि हमें जो है अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। हर रोज हर दिन हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि हरि नाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसीलिए ये बीच बीच में ऐसे हरि नाम का अ, वर्णन आता है, कभी ब्रह्मा जी के थ्रू, कभी नारद जी के थ्रू, कभी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और जैसे देवाहूति माता जी कर रही है। तो नाम जो है वो ही कलयुग का आधार है। कलयुग में हम और कोई भी तरह से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हैं। हमारा मन जो है वो बहुत उच्छृंखल है, बहुत चंचल रहता है। तो इसलिए हम हमारा एकमात्र सहारा क्या है? भगवान का नाम, अपने मुख से नाम बोलना है, और अपने कर्णों से, कानों से नाम को सुनना है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस कलयुग की जो, या इस संसार रूपी दावानल में से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और भगवान भी, जब हम ये हरि नाम करने लगते हैं ना, तो भगवान भी सहायता करते हैं कि कैसे हम और इसमें और प्रगति कर पाए। तो धीरे धीरे वो है, जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा नाम लेने लगते हैं, हर दिन अपने आप को और पिछले दिन से और बेटर करते हैं अपना जप, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे शुद्धता आने लगती है। और ये समझना चाहिए कि हरि का नाम हम तभी ले पाएंगे, हमारी जिह्वा से तभी निकलेगा जब हम ऑलरेडी पूर्व के जन्मों में या पहले हम ये सारे अनुष्ठान सब कर चुके हैं, वेदों को भी पढ़ चुके हैं, है ना। और इतने अभी इतने मतलब आर्य हो गए हैं कि वो हरि का नाम हमारे मुख पर आ रहा है। तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे ही कोई हरि का नाम नहीं ले सकता। भगवान की विशेष कृपा होती है, अहिंसा की कृपा होती है कि हम हमारे जिह्वा पर हरि का नाम आता है। तो जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे सतत रूप से मेरा कीर्तन करता रहता है, तो मैं उसके पास जो नहीं है, जो उसकी आवश्यकता है, मैं उन्हें पूर्ण पूर्ण करता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम। अब देखिए, एलआईसी ने ये टैगलाइन तो ले ली, योगक्षेमम वहाम्यहम, जीवन के जीवन में भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ऐसा कुछ है ना, कि वो क्या योगक्षेम हमारा कर सकते हैं? नहीं, कोई भी इंश्योरेंस हो, कोई भी इतना हमारा सगा हो, वो हमारे इतना योगक्षेम नहीं कर सकता जितना भगवान करते हैं, है ना। हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। बस हमें क्या करना है? हमें उन पर विश्वास करना है। क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है ना, तो हम कहते हैं कि देखो, पूरे परिवार का जो दायित्व है वो तो मेरा ही है। मैं अर्न नहीं करूंगा तो बच्चे कम खाएंगे कैसे? परिवार का कैसे भरण पोषण होगा? कैसे मैं सबको शिक्षा दिलवाऊंगा? क्योंकि हम सोचते हैं
कि हमारे बौद्धिक बल से या हमारे जो शारीरिक बल है उससे हम कुछ कर रहे हैं, तब जाकर हो पा रहा है। लेकिन देखिए, हम रहें या ना रहें, ये संसार तो चलता रहता है, और हर व्यक्ति अपने हिस्से का वो लेकर आता है ना। और हम भक्ति के लिए ना बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि अरे भैया, मेरे को तो अभी नौकरी करना है, मेरा तो अभी सारा जिम्मेदारी है, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ। लेकिन भक्ति के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। भक्ति हमें साथ साथ में करनी है, अपने कर्मों को करते हुए हमें कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करनी है। और ज्यादा कुछ तो हमें करना नहीं है कि हमें जाकर पहाड़ों पर से वो लेके आनी है, समिधा लेके आनी है, हवन सामग्री लेके आनी है, हमें कुछ भी नहीं करना। जहां बैठे हैं बस वहीं पर भगवान का पवित्र नामों का उच्चारण करना है। कोई उसमें वो भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि हम अगर उसे अशुद्ध अवस्था में भी नाम लेते हैं तब भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं। वो इतने दयालु हैं, वो समझते हैं कि कलयुग के जीव जो है उनके पास इतना ना तो शारीरिक रूप से बल है, ना मानसिक रूप से इतनी स्थिरता है। तो ये जैसे भी नाम ले रहे हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो हमें चाहिए कि जब इतनी हमें लिबर्टी दी है भगवान ने, इतनी फैसिलिटी दी है भगवान ने कि कुछ नहीं, तुम बस मेरा नाम लो और कोई आरती पूजा हवन की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें इस भगवान की दया को ऐसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ले जाना चाहिए। हमें भगवान का नाम लेना ही चाहिए। नाम लेने से ही हमारी गति जो है वो बनेगी। ठीक है, क्लियर है ये? हरे कृष्णा। जी जी माता माता जी। जी। हाँ माता जी, बहुत अच्छा है, बस भगवान का नाम ही लेना है और उसी से ही सब कुछ पूरा हो जाता है माता जी। एक जगह कपिल भगवान ने भी कहा है, एक बार जो शब्द आया है उससे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जो भगवान ने कहा है कि कोई एक बार भी मेरा नाम लेता है, संकीर्तन करता है, मेरा ध्यान करता है, मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है मन से और उससे, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और मुझको प्राप्त करता है। तो माता जी, एक बार होता तो है भगवान का नाम पावरफुल बहुत, लेकिन इस एक बार का मतलब क्या जो रोज एक बार लेता है, यहाँ इतना महान है कि एक बार वाले भी जो है भगवत प्रेम या भगवत भक्ति को प्रभु जी, प्राप्त हम करते। लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जो बोला गया है वो शुद्ध नाम बोला गया है कि कम से कम एक ही बार शुद्ध नाम तो निकले। उसी से क्या होगा, हमारी जो है यहाँ से हम भवसागर से को क्रॉस करके भगवत धाम तक जा सकते हैं। एक बार शुद्ध नाम उच्चारित हो जाए। शुद्ध जब हम कहते हैं तो वो है कि प्रीति पूर्वक, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि मेरा कीर्तन करो, प्रेम पूर्वक करो। मशीनीकृत कीर्तन नहीं कह रहे हैं। ठीक है। हाँ तो हाँ उसमें माता जी, बिल्कुल। प्रतिदिन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार वो शुद्ध नाम निकल जाए हमारी जिह्वा से। हाँ माता जी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे अंदर वो प्रेम उपजा ही नहीं है भगवान के लिए। जब हम प्रेम कहते हैं कि भगवान को हम प्रेम करते हैं, तो ये नहीं कि हम जैसे भगवान को भोजन दे दिया, भगवान को भोग बना के ऑफर कर दिया, भगवान का ये शॉपिंग कर लिया, यही प्रेम नहीं है। प्रेम वो है भगवान को कुछ चाहिए नहीं भगवान के लिए। अगर जैसे कल भी शायद हमने डिस्कस किया था इसी हाँ क्लास माता में जी। कि जैसे अगर एक बच्चा है, वो अपने माता पिता से बिछड़ गया, आप चाहे उसको दुनिया के कितने बढ़िया पकवान खिला दीजिए, उसको कितनी बढ़िया पोशाक दिलवा दीजिए, वो बच्चा क्या मानेगा? वो चुप होगा, रोता रहेगा ना। हाँ माता जी। तो उसी प्रकार से हमें अपने भगवान के लिए वैसा ही भाव होना चाहिए कि हम उनसे कब से बिछड़े हुए हैं, और हम इसी माया में फंसे हुए हैं कि मेरी और उन्नति हो जाए भौतिक रूप से, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरी गाड़ी और बड़ी हो जाए, मेरे पास गहने आ जाए, मेरे पास संपत्ति आ जाए। हम इसी में लगे हुए हैं।
हम सोचते ही नहीं है कि हम जन्म जन्मांतर से भगवान से बिछड़े हुए, भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, लेकिन हम उनसे एकदम अनिभिज्ञ है इस तथ्य से। हाँ, तो ना तो हमें उनके लिए रोना आ रहा है, ना हमारा गला अवरुद्ध हो रहा है। तो ये जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक एक शुद्ध नाम हमारी जीवा से निकलेगा ही नहीं। हाँ माता जी, कहने का मतलब है हम लोगों के लिए निरंतर नाम जप जरूरी है, और जी। बार बार जरूर है, उसी से ऐसी स्थिति आएगी। हम लोगों को इस भरोसे नहीं बैठना है कि एक बार नाम लेंगे या एक दिन नाम लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। निरंतर नाम लेते रहेंगे तो भगवान अवश्य ही कल्याण करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, तो इसमें यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज होते हैं, वो फैसले लेते हैं। तो अगर कोई जज है, वो वर्डिक्ट दे रहा है, फैसले ले रहा है, केस की सुनवाई कर रहा है, तो ये हमें पता होता है कि हाँ, ये जज की सीट पे तभी बैठे हैं जब इन्होंने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, है ना। उन्होंने मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया होगा, और उन्होंने जो जज बनने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है वो भी क्लियर किया होगा। तो इसी तरह से अगर हरि नाम कोई ले रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसने पहले के अपने पूर्व के जन्म में या इसी जन्म में पहले उसने ये सारे वेदों को पढ़ लिया है, सारे अनुष्ठान भी कर लिए हैं, तभी वो आज क्वालिफाई किया है कि हरि का नाम ले पाए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी। प्रणाम। जी। जी। माता जी, मल्लेच्छ किसको बोलते हैं? माता जी देखिए, जब हम वर्णों की बात करते हैं तो वर्ण, चार वर्ण बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो हम्म, जो वैदिक तरीके से अपने जीवन जीते हैं, और वो उनको इन वर्णों में डाला जाता है। लेकिन जो लोग वैदिक तरीके से अपना जीवन नहीं जीते, धर्मानुसार अपना कार्य नहीं करते, तो उनके लिए तीन और कैटेगरीज बनाई गई हैं: चांडाल, मलेच्छ और यवन। तो चांडाल कौन होता है? वो लोग जो मतलब इतने प्रमादी होते हैं कि वो कुत्ता तक खा लेते हैं, तो उनको चांडाल कहते हैं। मलेच्छ जो है, जो मतलब महीनों महीनों नहाते नहीं है, और सारा जो कार्य है मतलब बिना ऐसे ही बिना भगवान को भोग लगा, भगवान की तो कोई बात ही नहीं है। वो इतने अशुद्ध रहते हैं कि मतलब उनको इन वर्णों में फिट नहीं किया जा सकता, तो उनको मलेच्छ कहा जाता है ना। यवन भी इसी तरीके से है कि वो मलेच्छ से थोड़े बेटर होते हैं, और लेकिन उनको भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको भी ये अ, पता नहीं होता, तो वो यवन कहलाते हैं। हम्म, जैसे महाभारत में भी, मतलब कृष्ण लीला में भी एक आता है कि काल यवन नहीं आता था, जब जब भगवान चुगुंध के जहाँ सोए हुए थे वहां गुफा में चले जाते हैं, है ना। और जब उनका नाम रण छोड़ पड़ता है, तो काल यवन जब मुचुगुंध को देखता है तो वो क्या होता है, वो भस्म हो जाता है। तो वो वहां से ही मतलब ये था कि जो लोग मतलब कई क्या होता था कि ऋषि जो है एकांत स्थान देखने के लिए ना ऐसी जगहों पे चले जाते थे जहां बहुत ठंडी पड़ती है, यहाँ तो कोई आएगा नहीं, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो जैसे वो, अब जैसे अब तो हर जगह लोग रहते हैं, अंटार्कटिका में भी रहते हैं, और देखिए ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ हर मौसम में सर्दी ही रहती है ना, बहुत कम होता है कि वहां धूप निकलती है। तो वहां पर ऐसे लोग एकदम एकांत में, वो ऋषियों की मतलब ऐसे संतानें हो गई वहां पे। तो वो लोग फिर उन्होंने धर्म परायणता छोड़ दी, है ना, और धीरे धीरे वो ऐसे मनुष्य की कैटेगरी में रहने लाए, मतलब उनको
ऐसा था कि मतलब उनके जो कर्म थे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाले नहीं थे। वो लोग मांस भी खाते थे, मदिरा भी पीते थे, वो सब करते थे। तो इसलिए उनको ये चार वर्णों से हटाकर चांडाल, मलेच्छ और यवन में डाल दिया गया। ठीक है, लेकिन वही बताया गया कि अगर एक चांडाल भी जो है वो भगवान का एक बार नाम ले ले, है ना, ऐसी अवस्था आ जाए, किसी की प्रेरणा से ले ले, वो उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। जी। ठीक है मंजू माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा जी, समझना है। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी कोमल माता जी बताइए। माता जी, जैसे कि आपने बताया एक शुद्ध हरि नाम से हमारा उद्धार हो जाता, लेकिन एक शुद्ध नाम हरि के लिए हमें मतलब बहुत तपस्या, हम कितने जन्मों से हमारा उनसा नाता है, फिर भी हम कितने पापी हैं कि हम एक शुद्ध नाम उनको पुकार नहीं पाते, हाँ। विरह से हम लेकिन तड़प नहीं हो पा रही। ये सब मतलब कि कैसे उनसे इतना नाता होने के बाद भी हम उनको याद नहीं कर पा रहे, उनका हम्म। बार बार विस्मरण हो रहा है। हम्म। क्योंकि हम इस तो भौतिक जगत में हैं। ठीक है, तो इसका जो इलाज है वो यही है, हरि नाम लेना ही इलाज है। जब हम हरि नाम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, तो एक दिन तो हमसे शुद्ध नाम निकलेगा ही। एक दिन तो हमें भगवान के प्रति इतनी प्रीति होगी, इतना प्रेम, उनसे प्रेम हो जाएगा कि हम शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो ना अभी नहीं ले पा रहे, इसका इलाज भी यही है कि और नाम लो। जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। पूर्ण प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ और हम्म। भाव के साथ जप करना होगा, जी। तब जुड़ाव होगा। हम्म। लेकिन ये भाव निष्ठा तभी आएगी माता जी, जब हम अधिक से अधिक भगवान का नाम लेंगे, कृष्ण जी भाव माता भावित हो पाएंगे। जी। ठीक है ना? जी। ठीक है, नेक्स्ट वाला श्लोक पढ़े अगर इसमें कोई और प्रश्न हरे नहीं। कृष्ण माता जी, हाँ धन्यवाद जी। माता जी। यस माता जी, माता हरे जी, कृष्ण। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर भगवान जी की अहेतु की कृपा हो और उसको भगवान का नाम लेने का मन करने लगे, पिछले जन्म के पुण्य ना हो तो पिछले जन्म के पुण्य ना हो। हाँ, मतलब तो भगवान की अहेतु की कृपा तो है ही, लेकिन हम उसी के सहारे तो बैठ नहीं सकते ना माता जी, कि हम पर जब अहेतु की कृपा होगी तब हम शुद्ध नाम लेंगे। अभी हम कुछ नहीं करते, बैठे हैं। नहीं माता जी, जितना ले पा रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ, मेरे को अपने लिए लगता है कि शायद मेरे तो कुछ पुण्य नहीं होंगे, तो जितना भी टूटा फूटा जो भी हो रहा है माता जी, वो भगवान की अहेतु की कृपा हो सकती है ना, कि भगवान ने कृपा की है तभी जितना भी हो रहा है वो उसी के जैसे हुआ है। ऐसा हो सकता है माता जी, मैं मतलब नहीं मैं सिर्फ देखिए, अगर आप प्रभुपाद जी का जो बताया हुआ 16 माला का जप कर रही हैं, इसका मतलब है कि आपने पूर्व में इतने पुण्य संचित किए हुए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई अभी जैसे ही जो हमारे पाप कर्म है, जैसे ही वो खत्म होंगे, वो पुण्य फिर से जागृत हो जाएंगे और हम अच्छे से कर पाएंगे माता जी। वाई टू वरी? ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं कि पुण्य है ही नहीं मेरे? वो माता जी देखिए मैं इसी ऐसा ही में बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई अगर हरि का नाम ले पा रहा है, कृष्ण का नाम ले पा रहा है, राम का नाम ले पा रहा है, तो वो इसीलिए ले पा रहा है क्योंकि उसने पूर्व के जन्मों में वो अनुष्ठान किए हैं, वो हवन किए हैं, है ना? पर माता जी जितनी शुद्धता चाहिए होती है वो तो शायद मतलब एक या दो माला में यही भी है, यही प्रोसेस है माता जी, यही तो अभी बताया कि यही हम करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हम शुद्ध नाम ले पाएंगे। जी 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 माता अभी जी। हम उसी प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। जी माता जी, जी माता जी। ठीक है ना? जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण।
धन्यवाद। हाँ माता जी, इसी प्रक्रिया प्रक्रिया से आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन सफलता मिलेगी और शुद्ध नाम हम लेंगे और भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस्कॉन वालों की मेहरबानी है कि इतना ज्ञान देते हैं जिससे कि हम भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाते हैं और हरि नाम लेते जाते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जगद्गुरु प्रभुपाद जी के कहे हुए रास्ते पर बस जी चलते जी जाएं, अपने आप ठीक है माता जी, समय कम है तो ये श्लोक भी छोटा है, तो प्लीज आप पढ़ दीजिए। जी। कल फिर 8वां। टीम भरत ही और आगे का श्लोक 9वां श्लोक पूरा पढ़ेंगे। जी आज आप ही पढ़ दीजिए। जी माता जी, 9वां भी ना के बराबर छोटा सा है बहुत। नहीं नहीं, बस एक ही कर लेते हैं। 8वां श्लोक। हाँ। तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्त्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तम उनको, त्वाम आपको, अहम मैं, ब्रह्म ब्रह्म, परम परम, पुमांसम परमेश्वर को, प्रत्यक्ष स्रोतसी अंतर्मुखी, आत्मनि मन में, संविभाव्यम ध्यान किया, अनुभूत, स्वतेजसा अपनी शक्ति से, ध्वस्त विलीन, गुण प्रवाहम भौतिक प्रकृति के गुणों का प्रभाव, वंदे मैं नमस्कार करती हूँ, विष्णु श्री विष्णु को, कपिलम श्री कपिल नामक, वेद गर्भम वेदों के स्रोत। अनुवाद। हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अर्थात परम ब्रह्म हैं। समस्त ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही ध्यान करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय समस्त वेद आप में ही स्थान पाते हैं। तात्पर्य। भगवान श्री कपिल की माता देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक न बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि भगवान कपिल श्री विष्णु ही हैं, अन्य कोई नहीं है। और चूंकि वे स्वयं एक स्त्री हैं, अतः केवल स्तुति से उनकी समुचित पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी यह अभिलाषा थी कि श्री भगवान प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। देवहूति द्वारा श्री भगवान के जिस साक्षात्कार की बात कही जा रही है, वह तभी संभव होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को समस्त भौतिक कार्यों से मोड़ ले। जब मनुष्य भक्ति सेवा में संलग्न रहता है, तो उसकी इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य श्री भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? देवहूति माता जी अपने जो पुत्र से वो संवाद कर रही हैं, वो संवाद करते करते ही मतलब उनको ये सारी जो प्रकृति है, पुरुष है, आत्मा है, जीवात्मा है, ये सब का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और अब वो इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि जो भी कुछ है वो भगवान से ही आ रहा है, और जो भी कुछ मतलब जब ये प्रलय होगा तो वो सब उन्हीं में समा जाएगा। सारे वेद कहते हैं कि माता देवहूति कहती है कि सब वेद आपसे ही उद्भूत हुए हैं और अंत में आप में ही समा जाएंगे, है ना। हमेशा आप ही उनका जो सृजन के कारण है ना। और सारे जो ऋषि मुनि हैं वो अपने आप को संयमित करके आपके द्वारा ही
मुक्त किए जाते हैं, आपके ही चिंतन के द्वारा वो अपनी गति पाते हैं। तो यहाँ पर देवहूति माता जी जो पिछले 3-4 श्लोकों से वो क्या कर रही हैं, ये पूरा मतलब वो महिमा मंडन कर रही हैं। तो यहाँ पर वो मतलब कंक्लूजन दे दे रही हैं। यहाँ पर वो मतलब एक सारांश बता रही हैं कि कैसे भगवान जो है हर एक के स्वामी हैं, और उन्हीं से सब आता है और उन्हीं में अ, सब समा जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कपिल की देव की माता जी देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक ना बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि भगवान कपिल विष्णु ही हैं, अन्य कोई नहीं। और चूंकि वे स्वयं एक स्त्री हैं, अतः केवल स्तुति से उनकी पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी अभिलाषा थी कि भगवान प्रसन्न हो। वो भगवान को वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि भगवान प्रसन्न हो। अभी जैसे यहाँ बताते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि योगाभ्यास क्या है, इसके 8 अंग हैं, जिसमें ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो इसके अंग हैं। आज के टाइम में कलयुग के टाइम पे हम वो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उस टाइम पे लोग करते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में उनकी इतनी योग शक्ति होती, योग शक्ति नहीं मतलब उनके इतना बौद्धिक बल भी होता है, शारीरिक बल भी होता है कि वो ये सब कर सकते हैं, आसानी से सुगमता से कर सकते हैं। और लेकिन हाँ, हम जो हमारे लिए क्या है, हम इस जीवन में क्या कर सकते हैं, प्रत्याहार तो कर ही सकते हैं। कैसे? प्रत्याहार का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, है ना। जैसे हमारी जिह्वा, जिह्वा का अगर हम ले, तो जिह्वा से हम कुछ भी ऊटपटांग बोलते हैं। जिह्वा से ही हम ऊटपटांग भोजन का खाते हैं, है ना। तो अगर हम इस जिह्वा को संयमित कर लें तो क्या होगा कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं और अपनी एनर्जी को यूं ही वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और उसको सेव कर सकते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर पाए। क्योंकि हम हमारा जिह्वा के वेग पर हमारा हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए क्या है कि हम अ, भक्ति करने में असमर्थ हैं। तो हमें प्रत्याहार करना चाहिए। हम हमें अगर भगवान ने जिह्वा दी है, तो उससे हमें क्या हम बोल रहे हैं, हमें वो सोचकर संयम रखकर बोलना चाहिए, उपयोग करना चाहिए जिह्वा का। ये इंद्री जो हमें भगवान ने दी है, वो इसलिए नहीं दिए हैं कि हम इसका व्यर्थ उपयोग करें, मतलब जो शास्त्रीय विधि नहीं है उस वैसा। अभी कोई लोग जो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो बड़ा अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो जिह्वा से अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो नेक्स्ट जन्म जो उनको मिलता है, वो मूक बधिर वाला जीवन मिलता है, डम, यानी कि वो गूंगे हो जाते हैं। जो जिह्वा का बोलने के लिए जिनका संयम नहीं है ना, जो ऐसे अनुचित शब्द बोलते हैं, तो वो गूंगे आते हैं फिर अगले जन्म में। उनको भगवान वो इंद्री नहीं देते हैं, है ना। और इस तरह से मतलब हम क्या भोजन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कुत्ता बिल्ली नहीं है, हमें भगवान ने मनुष्य योनि प्रदान की है, तो हमें वो प्रत्याहार करना चाहिए। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि देवहूति माता जी किस प्रकार यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की बातें करती हैं, और वह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों से मोड़ ले। तो देवहूति माता जी यहाँ पर एक मतलब इस श्लोक के माध्यम से यही बताती हैं कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जो है अगर हम थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे
तो हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होगी, और शुद्ध चेतना से जब हम भगवान का नाम लेंगे तो जरूर हमें बेनिफिट होगा। अ, हम बेनिफिट इन द सेंस कि हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर पाएंगे और इस योग्य बन पाएंगे कि धीरे धीरे ये नाम लेने से ऐसे कि एक दिन शुद्धता वाला नाम भी ले पाएंगे, शुद्ध नाम भी ले पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो जब मतलब हम भक्ति में संलग्न रहते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो फिर इंद्रियों का इधर उधर प्रभुपाद जी कहते हैं इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं होता। एक बार इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई तो फिर वो इधर उधर विषयों की तरफ नहीं भागेंगी, क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल जाता है, उच्च कोटि का जो स्वाद है, रसास्वादन है, वो उनको मिल जाता है, फिर वो इधर उधर नहीं भागती है। तो जो कृष्ण भावना भावित है वो ही भगवान को उनके जो उनका जो वास्तविक रूप है उसमें देख सकता है। ठीक है। यस, रोहिणी देवीदासी माता जी। जी माता जी, पंचांग प्रणाम, सभी प्रणाम भक्तों को माता जी। पंचांग प्रणाम। माता जी, इसमें जो शुरुआत में कहा है ना कि देव कपिल की माता जो देवहूति माता जी थी, उन्होंने कहा कि प्रार्थना को हम उन्होंने बड़ा अगर संक्षेप में कहा कि हाँ जो स्त्री कैसे हो सकते हैं, भगवान कपिल विष्णु हुए हैं हाँ और कोई नहीं है, क्योंकि वे हाँ स्वयं स्त्री हैं। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दो। तो हाँ केवल स्तुति से उनकी पूजा क्यों नहीं कर पाते, करना संभव है? उनकी जो अभिलाषा थी हाँ कि हाँ प्रसन्न हाँ करना भगवान को, तो केवल स्तुति से नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, और स्त्री केवल स्तुति से नहीं कर वो मतलब एक भक्त की ये इच्छा होती है कि वो भगवान के लिए क्या क्या कर सकता है, क्या कितना और कुछ कर सकता है। वो चाहता है कि जितने उसकी यथाशक्ति है उससे भी वो ऊपर ही करे। तो वो कहती हैं कि अभी वो स्त्री हैं, वो उनके लिए यज्ञ तप तो कर नहीं सकती हैं, कैसे वो इतना महिमा मंडन करें। वो अपने आप को स्त्री जो यहाँ कह रही हैं वो स्त्री सभी के लिए है। चाहे यहाँ हम आज अपनी पहचान ऐसे बताते हैं मेल फीमेल, तो बाकी देखिए मेल एक ही है, पुरुष एक ही है भगवान। और हम सब जितनी जीवात्माएं हैं, हम भौतिक जगत में अपने अपने आप को स्त्री पुरुष कह ले, लेकिन हम सब स्त्रियां ही हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान है। तो भोक्ता वही है और बाकी सब जो है भोग्य है। तो वो कहती हैं कि हमारी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि हम आपकी स्तुति या आपकी सेवा अच्छे से कर पाए, है ना। अब वो यही कह रही है कि वो कैसे क्या करे, क्या अनुष्ठान करे, क्या स्तुति करे, उनको नहीं पता। वो एक स्त्री है तो वो नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप हमारे भाव को ग्रहण कीजिए भगवान। जी ठीक है जी माता जी। जी, हाँ, भावपूर्ण भक्ति से जी ही जी निर्मल जी भक्ति बिल्कुल। रस में हाँ प्रसन्न होंगे। हरे हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। वो भगवान का नाम लेना मतलब जो कहते हैं ना शुद्धता से लेना, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए या उसमें भाव शुद्ध होने चाहिए? नहीं, दैट्स व्हाट आई सेड माता जी, कि हाँ जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होगी कि हमारा भगवान का नाम सुनते ही हमारा गला अवरुद्ध हो जाए, है ना, जी या हमारे अश्रुपात होने लगे, तो जी तब उस स्थिति में जो हम नाम ले पाएंगे वो शुद्ध नाम होगा। जी 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 उच्चारण की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा माता जी, जी जी। भाव अच्छा, की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से कहा जा रहा है। जी जी माता जी। मतलब उनका नाम सुनते ही आपका एकदम गला भर आना चाहिए, इस तरह का जी जी भाव जी होना चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल। जैसे उनको देख। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, तो जी दर्शन करते करते वो पूरा जगन्नाथ जी का नाम ले नहीं पाते थे, जग 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 जी ऐसे जी करते थे और वो बेहोश हो जाते थे। जी जी इतना उनको उनसे
आत्मीयता थी। तुरंत वो देखते ही जगन्नाथ जी को एकदम भाव विभोर हो जाते थे। कभी कूदने लगते थे ऊंचा ऊंचा, कभी दौड़ने लगते थे, कभी उनके शरीर में पसीना पसीना एकदम हो जाता था। वो जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे कोई प्रियजन कहीं बाहर जाए और काफी सालों के बाद आप उनसे मिल पाए, तो जो स्थिति होगी, जो अवस्था होगी, वैसी अवस्था होनी चाहिए हमारी भगवान के लिए। जी जी माता जी। तब शुद्ध नाम निकल पाएगा। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ माता जी, जी। भक्ति के द्वारा स्वयं सारे अंगों को भक्ति में लगा देने से स्वयं जो है मन तथा इंद्रियां जो है वश में आ जाते हैं। यहाँ ऋषि मुनियों के बारे में दिया गया है, समस्त ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर हाँ आपका ही ध्यान करते हैं। तो माता जी, ऋषि मुनि क्या के जो भगवान की करते हैं उसमें क्या ध्यान का या योगा का ज्यादा स्थान होता है? भक्ति का उनके जो जो तरीका अपनाते हैं उसमें भक्ति क्या कम होती है? क्योंकि ध्यान शब्द यहाँ आया है, पूर्व में भी जब भगवान ने जो बताया है तो उसमें भगवान पर केंद्रित करने का भी बहुत आया है कि नीचे से ऊपर करते हुए ऊपर तक कैसे जाएं। तो ये ऋषि मुनि कहीं जो मेथड अपनाते थे वो ज्यादा ध्यान पे केंद्रित होता था क्या? ये क्वेश्चन है। देखिए, हमारा भी ध्यान पे ही केंद्रित है। हमें हमेशा कहा जाता है ध्यान पूर्वक जप कीजिए, है ना? अच्छा माता जी, मैं समझ गया, हाँ, तो पूरा समझ में आ गया। ध्यान वही है कि हाँ, ऋषि मुनि देखिए कई प्रकार के हैं। वो कई पद्धति से, कुछ ऋषि मुनि ज्ञान पद्धति से करते हैं, और कुछ जो है अष्टांग योग की विधि करते हैं, कुछ भक्ति योग की विधि करते हैं। तो अलग अलग रूपों से अलग अलग ऋषि मुनि अपनी अपनी साधना करते हैं। हाँ माता जी, समझ गए, सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है एक ही मेथड से हो हाँ सब। हाँ। तो हमें ये ध्यान के द्वारा भगवान के ऊपर। लेकिन माता जी, यहाँ फिर ये जो मैं 2-3 बार पूछा हूँ कि क्वेश्चन फिर रिपीट होके आता है, हाँ और जो बताया गया है कि भगवान पर कि विग्रह की तरफ न देखकर मन में ही ध्यान करना है, तो नाम से ही जो है रूप आता है। ये बात तो सही है, बहुत जी अच्छी तरह से होता है बल्कि वो तो। लेकिन माता जी, हम लोग थोड़े कच्चे भक्त हैं ना, जी तो बहुत बिल्कुल। सारे बार जो है जो हम भगवान के विग्रह या जो भगवान के जो चित्रपट होता है जिसमें कि भगवान का कलर भी वैसा ही ओरिजिनल होता है, उस पर देखकर भगवान का नाम जप रखने में ज्यादा केंद्रित होता है मान। फिर हम देखते हैं कि नाम से रूप होता है तो रूप आता है तो उस तरह से करो। तो क्या माता जी ये भी कहा गया है कि दोनों चीजों की अपनी अपना महत्व है? नाम जप का भी है और भगवान के रूप या दर्शन का भी अपने अपना भक्ति में इफेक्ट है। तो क्या जो हम करते हैं ये मेथड कि भगवान के रूप को सामने आंखों से देखकर हरे कृष्ण का मंत्र का जप करते हैं, तो क्या ये भी उतना ही इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि हम दर्शन भी तो साथ साथ करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी, इनिशियल स्टेजेस में ऐसे ही कहा गया है कि हाँ आपका माता जी। ध्यान जैसे लगता है वैसे ही लगाइए। हाँ माता जी, आपको हम अपने इनिशियली जो स्टेज में। आपके विग्रह हैं, आप उनको देखकर जब करना चाहते हैं तो वैसे करिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको अंदर खुद ही ऐसी प्रेरणा होगी, जैसे जैसे आप जब करते जाएंगे तो आपको नाम में ही रुचि आने लग जाएगी। हाँ फिर माता आपको जी, हम समझ गए। कहीं विग्रह हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में हम त्राटक यूज कर सकते हैं। त्राटक का मतलब है जैसे जहाँ हरे एक पट्टी ली जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र उकेरा हुआ है, या फिर एक कागज ही ले लिया जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। उसी को देखते देखते जब हम हरे बोल रहे हैं तो हरे को देख रहे हैं, जब हम राम बोल रहे हैं राम को देख रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण को देख रहे हैं। वो पूरा हमने वो सेंटेंस महामंत्र का लिखा हुआ है त्राटक पर। ऐसा देखते हुए हम कर सकते हैं, या भगवान के विग्रह हैं उनको देखते हुए हम कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इन्हीं से क्या होगा, धीरे धीरे प्रेरणा मिलते मिलते केवल हमारा ध्यान किस पर लगेगा?
नाम के उच्चारण पर, वो ध्वनि सुनने पर लगेगा। जब ये अवस्था आएगी तो जाके आगे हमारी उन्नत होगी। तो जब ऐसे हम नाम में ही एकदम रुचि लेकर नाम बोल रहे हैं, तो फिर वहां से हमें वो रूप दिखाई देगा जो भगवान का एक्चुअल रूप है, जो गोलोक में है, वैकुंठ में है, या साकेत हाँ में माता है। हाँ माता जी, हाँ माता जी, दोनों मेथड हम अपनाते हैं एक ही समय में, जब करते समय कि विग्रह की तरफ भी देखते हैं और बीच में जो है भगवान के नाम को भी जो कानों से। और माता जी ये भी जो आया है तो बहुत अच्छा आया है जो आपने बताया। जब हम शुरू से ही बताया जा रहा है कि जब हम नाम बोलते हैं तो जोर से इतना बोलते हैं कि कानों से सुनाई दे। तो माता जी दोनों तरफ से ये इसका इफेक्ट हो जाता है, इसका जो है नाम का उच्चारण भी हो जाता है, श्रवण भी हो जाता है, मनन भी हो जाता है, तीन चीजें एक साथ भी हो जाते हैं। और कभी कभी भक्तों का भी धीरे धीरे चलता रहता है, तो वो भी सुनते हैं, तो वो भी श्रवण साथ साथ हो जाता है। कभी साइलेंट करके भी करते हैं, तो सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं माता जी, चाहे साइलेंट करो चाहे धीरे से करो। हरे जी कृष्ण। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं ये सत्र का विराम करते हैं, और कल का जप का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल का जप किसका रहेगा? कल है 21 तारीख। किस माता जी ने बोला था 21 तारीख का जप किसका है? हरे कृष्णा माता जी मेरी हाँ बात हाँ, हुई थी। जी ठीक है माता जी। जी माता जी। जी जी हरे जी, यस साथ हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग ये सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् हरे कृष्णा भागवतम माता की जी। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पाद जय। की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम, जय। सभी भक्तों हरे को कृष्ण सादर माता जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत माता जी प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता बिटिया जी। हरे है कृष्ण यहीं पे। माता जी, दंडवत प्रणाम। यस विजय लक्ष्मी दंडवत प्रणाम माता जी, माता आप जी। क्या कह रही हैं? जी बेटी वही जिसका बर्थडे जन्मदिन है वही प्रणाम कर रही है। अच्छा अच्छा, हरि बोल। सोनाक्षी बेटा, हरे कृष्ण हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दंडवत प्रणाम। कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। सभी बहुत। को दंडवत प्रणाम। आप जप करते हो बेटा? हाँ, डेली एक एक माला। एक एक माला? ठीक है, एक माला करते हैं तो आज आपका बर्थडे है, तो आप थोड़ा प्रयास कीजिए कि आज 2 माला कर पाइए। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे आप ऐसा ट्राई करिए कि एक माला सुबह करिए, एक माला सोते समय कर लीजिए। ठीक है, हाँ बाकी दिन में जैसे आप पढ़ते हो या खेलते हो वो सब करो, लेकिन एक माला सुबह स्कूल जाने से पहले कर लो, और एक माला रात को सोने से पहले। सोने से पहले कर लो। तो 2 माला आज से कर लो तो अच्छा रहेगा बेटा। बिल्कुल माता जी। ठीक है, जी और माता जी। फिर हम लोग को पार्टी कैसे दोगे? हाँ, मम्मी आए फिर? आइए ऑफिस। आ जाए, ठीक है, फिर हाँ आते हैं। बिल्कुल आ जाइए। ओके, हरी बोल। हरि हरि बोल। बोल। हार्दिक बधाई बेटा, जन्मदिन की कृष्ण भगवान जन्म की हार्दिक बधाई। भगवान हरे आपको बताइए। हैप्पी बर्थडे। आपने अपने लिए लक्ष्य हार्दिक रखा है, बधाई। हरे भगवान कृष्ण उसमें माता जी। आपको पूरा हार्दिक बधाई। करेगा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, हैप्पी बर्थडे। हरे थैंक कृष्ण। यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक हैप्पी यू। बर्थडे हैप्पी बेटा। बर्थडे बेटा। हरे थैंक कृष्ण यू माता माता जी, जी। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हैप्पी कृष्ण बर्थडे। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों सभी वैष्णव को मेरा भी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण।